आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने की 3 आसान रेसिपी जो बहुत ही बढ़िया हैं और आपको बहुत पसंद आएंगी। तो इसके लिए क्या करना है देखते हैं। इसके लिए मैंने आधा कटोरी के आसपास साबूदाना लिया और इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करके और ग्राइंड कर लिया। इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है, लेकिन इसका फ़ाइन पाउडर बनता नहीं है, हल्का सा दानेदार रहता है। तो उसी में मैंने डाल दिया। उसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैंने उसमें डाली आधा कटोरी मूंगफली। ये मूंगफली छिलकों सहित ही ले ली है मैंने, भुनी हुई थी। और साथ में मैंने डाल दी मिर्च। ये हरी मिर्च जितनी भी टेस्ट के अनुसार धो के इसमें डाल दी और इसको सबको मिक्स करके ग्राइंड कर लिया। और आपने देखा कैसा पाउडर इसका तैयार हुआ है। मिर्च गीली थी इसलिए ये पाउडर थोड़ा सा गीला हो गया है। और अब आलू छील लेते हैं। कच्चे आलू हैं, यानी जब ये नाश्ता बनाना हो तो इसके लिए सोचना नहीं है कि हमें अभी आलू उबालने हैं या हमें साबूदाना भिगोना है। ये मैंने ऐसे इंस्टेंट बनाया है। वैसे उस तरह भी कर सकते हैं आपके पास टाइम है तो, पर ये एकदम से मूड हुआ कुछ खाने का, बनाने का, तो मैंने ये इस तरह से बना लिया। और अब इसमें ये आलू भी कद्दूकस कर लिए, इनको निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा जब हम कच्चे आलू का नाश्ता बनाते हैं तो मैंने देखा, जो भी मैंने चीज़ कच्चे आलू की बनाई तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उसमें, वरना वो ख़राब जल्दी होती है, यानी कि हमारी रेसिपी बिगड़ जाती है। मेरा अनुभव तो यही है। और अब मैंने इसको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद निचोड़ के इसको एक बाउल में डाल दिया और इसमें ही अपना ये मिक्सचर जो मैंने पीसा था, ग्राइंड किया था, ये भी डाल देती हूँ। इस तरह से ये सारा भी इसमें डाल लिया। ये थोड़ा सा चिपचिपा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने मिर्च जो डाली थी ना, वो धुली हुई गीली मिर्च थी। अगर वो नहीं होती, सूखी होती मिर्च भी पहले से धुली हुई होती, तो इस तरह से नहीं जमता ये मिक्सी जार में। और अब इसमें डाल देते हैं दही। दही भी मैंने आधा कटोरी के आसपास डाली। थोड़ा सा खटास वाला सा टेस्ट आ जाएगा। वैसे दही खट्टी नहीं लेनी, मेरी भी खट्टी नहीं थी। और साथ में डाल दिया सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं। मैं इनमें ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती, मतलब कोई भी लाल मिर्च या कोई भी मसाला नहीं डालती, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ खाते हैं हम लोग। तो जो भी हम खाते हैं हमने वो डाला है, आप जो खाते हैं वो डाल लेना। और इसमें मैंने डाल दिया नमक और साथ में जीरा। जीरा भी मैंने भुना हुआ नहीं डाला, सिंपल जीरा डाला बिना भुना। और अब हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी इसमें एक ध्यान रखना है, पानी जितना हो सके कम डालना है। ये भी मेरा अनुभव है, वरना ना बहुत चिपकता है नीचे। थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो चिपक जाता है। मुझे भी ऐसा लग रहा था मेरा भी गाढ़ा हो गया, थोड़ा पतला हो गया। इससे भी गाढ़ा रखो तो और अच्छा बनता है। तो ये थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह का है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था और मेरे को वो पानी जो मैंने थोड़ा सा डाला है ना, वो नहीं डालना चाहिए था। अब मैंने लिया पैन, इसमें मैंने घी लगा लिया और इसका नॉन स्टिक उतर चुका है। इसलिए जब मैं कुछ भी कोई भी चिल्ला मैं पैन में बनाती हूँ तो वो बहुत चिपकता है। तो इसलिए मैंने इसमें पूरा बड़ा चिल्ला नहीं डाला, मैंने इसमें छोटे छोटे वो बना के डाले पैन केक की तरह, ताकि मुझे उतारने में आसानी रहे। वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ऐसे चिपक जाता है। और मैंने बोला ना, आलू के जब हम बनाते हैं कच्चे आलू के तो दिक्कत होती है। यहाँ पे वही प्रॉब्लम आती है, इसको उतारने में बहुत दिक्कत होती है। अब नॉन स्टिक से आराम से उतर जाएगा, वो तो जिसके पास हो वैसा बना ले। पर मैं इसमें बनाती हूँ तो इसमें मुझे बड़ी परेशानी होती है उतारने में, इसलिए मैंने छोटे छोटे से पैनकेक बनाई। और अब इस पर अच्छे से इसको फैला के, थोड़ा सा मोटा फैलाया है, और इसको कवर कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सिम आंच पे थोड़ा सा टाइम लेगा। जल्दबाजी करते हैं तो ख़राब हो जाता है, और मैं अक्सर जल्दबाजी कर जाती हूँ। और ये दूसरे तवे पे भी मैंने फैला लिया, क्योंकि इसको बनने में, इसकी तैयारी करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इसको सेकने में टाइम ज़रूर लगता है। उसको अगर हम टाइम देते हैं तो हमारा जो भी हम रेसिपी बना रहे हैं हमारी अच्छी बनती है। अब ये मैंने तवे पे फैला दिया और इसको भी कवर कर देते हैं। कवर किए बिना ये अच्छे से नहीं बन पाता। अब ये देखिए, अभी इसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ऊपर भी ना अच्छे से सिका हुआ नहीं दिख रहा। ये ऊपर से पूरा का पूरा ये ड्राई हो जाना चाहिए, तब ये हमारा अच्छा बनता है। अब देखिए मैं उतार के दिखा रही हूँ ना, कितनी दिक्कत हो रही है। तो सिंपल सा भी उतारते हैं छोटा सा तो भी परेशानी आती है। तो उसको अभी वो कच्चा है नीचे से, उसको सिकने देते हैं। और इसको भी थोड़ा सा चाकू से हटा के मैंने देखा, और फिर मुझे थोड़ा सा घी लगाना पड़ा, और दोबारा से हम इसको थोड़ा सा चाकू से ही हटेगा ये, तब जाके ये हम उससे हटा पाते हैं, वरना ये चिपक जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको थोड़ी देर सिकने देना है। तो मेरी गलती वही, मैंने बोला कि मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाती हूँ, जल्दी जल्दी
करने के चक्कर में ये ख़राब हो जाता है अक्सर। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना है, इसको अच्छे से सीखने देना है, उसके बाद ही इसको पलटना है या इसको हाथ लगाना है, वरना ये देखिए इस तरह से हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ ये भी कमी होती है इसमें कि ये ख़राब हो जाता है अक्सर। इसका कारण होता है कि इसको अच्छे से नहीं सीखने देंगे। तो मैंने कहा कि जैसे जल्दबाजी की, थोड़ी सी जल्दी हटा लिया तो ये थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो ये अब मैंने छोड़ दिया है सीखने के लिए। और ये कुछ मिक्सचर बचा हुआ था, इसमें मैंने डाला कुट्टू का आटा। तो इसका मैं एक और नया से तरह से करके देख रही थी, वो बन चुके हैं ओनली साबूदाने और आलू से। और इसमें मैंने आटा डाला और हल्का सा पानी डाल के इसके मैं सोच रही थी पतले चिल्ले बनाने की। तो उसको थोड़ा सा तैयार करके रख दिया और इसको भी अलट पलट लिया। ये बनते बहुत टेस्टी हैं, करारे करारे और सॉफ्ट अंदर से। लेकिन यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है कि इसको सेकने के लिए पूरा टाइम देना पड़ेगा। इसके साथ जल्दबाजी करते ही ये ख़राब हो जाता है। ख़राब का मतलब टूट जाता है, हमारा बिल्कुल जैसा होता है वैसा नहीं उतर पाता। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना है, बस इसको कवर करके रखना है और अच्छे से सीखने देना है। तो ये सीखने में 3 से 5 मिनट ले लेता है। इसका बस यही है कि इसको अच्छे से सेकना ज़रूरी है। तो ये हमारा बन चुका है, इसको मैंने उतार लिया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी और करारा बना था। और अब मैं इसके ऊपर अपना ये दूसरा मिक्सचर जो मैंने बनाया इसको फैला देती हूँ। और प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, आप लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और साथ में कोई नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आप बेल आइकन भी दबा देना। और ये देखिए ये मैंने पूरा फैला लिया। इसके चारों तरफ थोड़ा घी लगा देते हैं और इसके बाद इसको फिर से कवर कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने जितना मिक्सचर था सारा फैला दिया। मैंने 2-3 बनाने की परेशानी नहीं उठाई, एक साथ ही मैं इसको पूरा बना लूँगी। और ये देखिए ये भी मैंने अलट पलट करके सेक लिए थे और अब ये देख रहे हैं ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो हमें इतना करके उसके बाद ही इसको पलटने की सोचनी चाहिए। तो अब ये भी मोटा बनाया था मैंने, ये पतले पतले नहीं बनाए, मोटे बनाए हैं। तो अब इसको हम पलट लेते हैं। ये देखिए अब ये आराम से पलट जाएगा और इसकी शेप भी नहीं बिगड़ेगी। ये देखिए मैंने कितने आराम से इसको पलट लिया, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, इसको अच्छे से सीखने दिया। जब ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाए उस वक्त इसको पलटना है, वरना हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। खाने में चाहे उसमें स्वाद आए लेकिन उसको बनाने में बिल्कुल मज़े नहीं आएंगे। तो अब ये भी हम एक बार ढक देते हैं, नीचे से भी सिकने देते हैं। और ये लीजिए ये मेरे तैयार हो गए। तो ये मैं इसको निकाल देती हूँ। और खाने की बहुत जल्दी हो रही है तो फटाफट ये तो फिनिश हो जाने वाला है, इसलिए कोई डेकोरेशन नहीं है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए तोड़ के अच्छे से सिक गया ये, क्योंकि धीमी आंच पे सेका है। और ये भी बहुत बढ़िया बना है। अब आप इसको हरी चटनी के साथ, दही के साथ या मीठी चटनी जो फास्ट में हम बनाते हैं उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा, खा सकते हैं। मेरे पास अभी दही थी ओनली, तो मैंने इसको सिर्फ दही से खाया है। और ये देखिए और ये भी हमारा सिक गया है। तो अपना सारा नाश्ता तैयार हो गया है। तो इसको भोग लगा के और अपना भी भोग लगा लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बन तो बहुत जल्दी जाती है, तैयार भी जल्दी हो जाती है। सेकने में मैंने मेहनत की है तो खाने में भी उतनी टेस्टी लगी थी। तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। इस बार फास्ट में आप इसका मज़ा लें। दही के साथ बहुत टेस्टी लगी थी, बाकी चटनी तो आप बना ही सकते हैं। तो ये साबूदाने की एक रेसिपी तो हो गई जिसे आप फास्ट में भी खा सकते हैं और वैसे भी नाश्ते में खा सकते हैं। चलिए अब दूसरी रेसिपी भी देख लेते हैं। ये भी आप फास्ट में भी खा सकते हैं और बिना फास्ट के भी जब चाहें सुबह नाश्ते में या रात को डिनर में भी खा सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है और इसको अच्छे से धो लिया। 2-3 पानी से धोने के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो गया था। वैसे तो 1 पानी से ही साफ़ हो जाता है, पर 2 पानी से मैंने इसको धो लिया था और इसका पानी निकाल दिया। और उसके बाद इसमें 1 कटोरी साबूदाने में 3/4 कटोरी पानी डाल के इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए रख दिया था। इतनी देर में ये अच्छे से फूल जाता है। तो पानी कितना डालना है? बस जो इसके ऊपर तक आए, इससे ज़्यादा पानी नहीं भरना, वरना ये फिर चिपचिपी हो जाती है ज़्यादा। और ये देखिए मैं इसको 3-4 घंटे बाद ही दिखा रही हूँ आपको, कितने अच्छे से हमारा खिला खिला साबूदाना तैयार हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा दबा के देख लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये इस तरह से मैश हो जाता है। तो हमारा साबूदाना तैयार हो चुका है और ये कितना खिला खिला बना हुआ है ये आपको इसमें पता चल रहा है।
तो अब हम कर लेते हैं थोड़ी आगे की तैयारी। इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया, इसमें मैंने डाली है आधी कटोरी के आसपास मूंगफली और इनको ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसके छिलके भी नहीं उतारे, अगर आपको छिलके उतारने हो तो उतार सकते हैं, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने इसके छिलके भी नहीं उतारे और इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लिया। इससे क्या है, थोड़ा सा कलर इसका ठीक आ जाता है, वरना बिल्कुल वाइट वाइट रहता है, तो इसलिए मैंने इसके नहीं उतारे छिलके। और ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। आज जो खिचड़ी बन रही है ना, इतनी टेस्टी लगती है कि इसे आप सिर्फ फास्ट में ही खाना पसंद नहीं करेंगे, फास्ट के अलावा भी आप इसे ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में ले सकते हैं, और लेते हैं। हमारे घर में तो सबको बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए आगे मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। फास्ट का खाना बनाना है तो कोशिश करो कि देसी घी में बनाओ, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बना तो आप ऑयल में भी सकते हैं, पर मैं तो देसी घी में ही बनाती हूँ। ये मैंने घी ले लिया, अब इसमें डाले थोड़े छोटे कटा हुआ एक बड़ा आलू। आलू को उबाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप उबले हुए आलू को भी थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने तो कच्चे ही आलू लिए हैं और मैंने कच्चे आलू को ही फ्राई किया है, तो इनको फ्राई करके निकाल लिया। ज़्यादा तेल नहीं पीते ये, तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है कि हमने फ्राई करी हुई चीज़ें नहीं खानी, इससे ज़्यादा नहीं लगता इसमें तेल या घी जो भी है। और हमारे फ्राई हो गए। अब मैंने इसमें डाल दी ये आधा कटोरी मूंगफली, इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करी हुई चीज़ का टेस्ट सच में अलग आता है। और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़े से पनीर। ये भी मैंने आधा कटोरी के आसपास पनीर लिया है, इसके छोटे टुकड़े किए और इसको भी फ्राई कर लिया। इससे हमारी खिचड़ी और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है और फुल आपको भूख नहीं लगने देती। यानी ये खिचड़ी इतनी प्रोटीन से फुल होती है कि आपको भूख भी नहीं लगने देगी और हमारी खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। और अब मैंने इसी घी में अपना जीरा फ्राई कर लिया और साथ में हरी मिर्च जितनी भी टेस्ट के अनुसार डालनी है डाल लें। और ये देखिए मैंने 2 चम्मच घी लिया था और उसमें मेरी सारी चीज़ें फ्राई भी हो गई और मेरा छौंक भी पक गया। और अब ये जीरा भुन चुका है तो मैंने इसमें डाल दिया ये साबूदाना। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आँच यहाँ पे मीडियम या सिम रखें, तेज़ आँच नहीं करनी, मीडियम पे पकाओ, बहुत अच्छा बन जाता है। और इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप ये वाली खिचड़ी इस तरह से बना के देखिए, फिर तो आपको हर दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में इसी की डिमांड आएगी बनाने की। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच नमक, जो लिया है सेंधा नमक, और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके छौंक में करी पत्ता भी डाल सकते हैं, उसका भी अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर, पर मैंने सिर्फ इतना सिंपल सा बनाना और बहुत ही टेस्टी बना। और अब इसको थोड़ी देर ढक दिया था मैंने 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही मिनट ढका था। और 1 मिनट ढकने के बाद मैंने इसको फिर हटाया, देखा, और फिर इसके अंदर मैंने डाल दी अपनी ये सारी फ्राई करी हुई चीज़ें और इसको फिर से मिक्स कर दिया। देखिए, और यहाँ पे भी मीडियम आंच है, बीच में 1-2 बार अगर तेज़ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसे 1 मिनट के लिए और ढक दिया और 1 मिनट बाद इसको फिर हटा लेते हैं। और ये देखिए फिर से मिक्स किया और हमारा बिल्कुल खिला खिला है अभी भी। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ कितना खिला खिला बना है, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं आई इसमें। और ये हमारा 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाता है। तो सारी चीज़ें करने में, सारी तैयारी करने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगती हैं और हमारी बहुत ही टेस्टी खिचड़ी तैयार हो जाती है। और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ कटा हुआ हरा धनिया। बहुत सारा हरा धनिया डालो, मेरे पास तो थोड़ा सा था तो मैंने थोड़ा सा डाला, लेकिन सच में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बस हम लोग फास्ट में यही खाते हैं, तो मैंने यही चीज़ें डाली। और कुछ आप लोग खाते हो लाल मिर्च या काली मिर्च जो भी, तो इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ देती हूँ। नींबू से इसमें जो एक हल्की सी खटास आ जाती है और इसका जो अगर आपका कहीं चिपचिपा भी हो तो खिल भी जाता है, तो इसलिए नींबू तो ज़रूर डाल लें, और नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। पर मैंने इसमें डाल लिया है आधा नींबू और रस को फिर से मिक्स कर दिया। और ये लीजिए कितना खिला खिला और कितना टेस्टी हमारा साबूदाना तैयार हो गया है। यानी हमारी साबूदाने की खिचड़ी परफेक्ट तैयार है। और चलिए अब इसको प्लेट में लगा लेते हैं। ये देखिए, आपको प्लेट में डालने से भी पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल खिली खिली बनी है, ज़रा भी चिपचिपाहट इसमें नहीं है। और हमारी 5 से 6 मिनट में बहुत ही बढ़िया खिचड़ी तैयार हो। फास्ट के शुरू होते ही
सबसे पहले मेरा तो मन खिचड़ी खाने को ही करता है, साबूदाने की खिचड़ी। और इसके अलावा भी जब देखो तब मन करता है कि और कुछ नहीं तो साबूदाने की खिचड़ी बना लेते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक ट्राई ना की हो तो आप लोग भी एक बार ज़रूर इसे बना के खाएं। एक बार खाने के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे, ये तो पक्की बात है। तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और कैसी लगी आपको मेरी बनाई हुई खिचड़ी, इतनी खिली खिली और टेस्टी सी? भाई बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे पता है कि आप लोग भी इसे बना के देखिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ठीक है जी, इस फास्ट में एक दिन तो आप ये खिचड़ी ज़रूर बना के खाएं। और मुझे पता है एक दिन नहीं, उसके बाद 2-3 बार खाएंगे। हमारे घर में तो ये खिचड़ी इतनी पसंद आती है कि इसे नाश्ते में वैसे ही बनाते हैं बिना फास्ट के भी। तो फास्ट में भी बनाओ या बिना फास्ट के बनाओ। तो चलिए, ये हो गई दूसरी रेसिपी। अब तीसरी रेसिपी देखते हैं और वो ऐसी है कि आप उसे पहले से ही बना के तैयार करके रख सकते हैं और पूरे साल आप जब चाहें इसको खा सकते हैं, फास्ट में भी और चाय के साथ भी। तो ये क्या रेसिपी है, चलिए देखते हैं। ये साबूदाने की रेसिपी, ये देखिए, इसके लिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया और इसको पानी में अच्छे से धो लिया। 2-3 बार धोने से इसका सारा वाइट पानी निकल जाता है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इसको हमें रगड़ रगड़ के थोड़ा सा 2-3 बार साफ़ पानी से धोना है। जब इसको अच्छे से धोते हैं तो ये देखिए, ये ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पानी हो जाता है। अब हम इसे फेंक देंगे और 2-3 बार धुलने के बाद ये बिल्कुल साफ़ इस तरह वाइट पानी आ जाएगा, बिल्कुल साफ़ पानी। अब हम इसको रख देंगे ओवरनाइट के लिए या फिर 6 से 7 घंटे, इतनी देर हम इसको ढक के रख देंगे। मैंने इसको रात को ही ढक के रख दिया था, रात को धोया और मैंने 1 कटोरी साबूदाना भिगो दिया। इसको भिगोने के लिए 1 कटोरी पानी लिया। अब ये ओवरनाइट छोड़ देते हैं और अब हो गई है सुबह। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल चुका है, इसने सारा पानी सोख लिया और हमारा अच्छे से दब रहा है। बस हमें ऐसे ही ये चाहिए, इससे हम आराम से बना भी पाएंगे और बहुत अच्छा हमारा रेसिपी तैयार होगी। अब इसको डाल लेते हैं हम मिक्सी जार में। इस तरह मिक्सी जार में डाला और इसको करेंगे हम ग्राइंड। इसको, ये जो थोड़ा सा पानी है इसमें, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारा डाल लिया, अब इसको करते हैं ग्राइंड। तो ये देखिए ग्राइंड होने के बाद ये कितना फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ और सारा अच्छे से पिस जाता है। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की साइड। तो ये कढ़ाई में मैंने अपना सारा मिक्सचर डाल दिया जो हमने ग्राइंड किया था और अब इसको धो के जार को, क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारा लगा होता है, वो पानी भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे 1 कटोरी पानी हो चुका है, तो इस तरह से इसमें 3 कटोरी पानी और जाएगा, यानी मैंने 5 कटोरी पानी डाला था। थोड़ा अगर 6 कटोरी भी हो जाता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा, वो भी अच्छे से बन जाएगा इसमें। तो ये यहाँ से 5 से 6 कटोरी पानी डाला और अब इसको मिक्स कर लिया। इस तरह से चलाते हुए इसको पूरा घोल लेना है, क्योंकि अभी जो हमने पेस्ट बनाया था वो बीच में है, पानी के साथ अभी घुला नहीं है। तो इसको हमें चलाते हुए पूरा घोलना है। और अभी गैस नहीं जला रखी। अब ये जब पूरा घुल गया तो मैंने गैस जला दी। इससे पहले गैस नहीं जलानी, वरना ये एकदम से टाइट होने लग जाता है। और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो 5 मिनट मुश्किल लेगा, ये 5 मिनट से भी पहले तैयार हो जाता है। तो इसको इस तरह से घोलते रहेंगे, वरना इसमें गांठें पड़ जाएंगी। और गैस यहाँ पे तेज़ रखी हुई है मैंने, छोटी गैस है, छोटी गैस मैंने फुल स्पीड में की हुई है। और इसको हम चलाते रहेंगे, चलाने का खास ध्यान रखना है, वरना नीचे इसमें गांठें पड़ जाएंगी। और ये देखिए हो गया ना गाढ़ा गाढ़ा, और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये थोड़ी सी देर में ही, यानी 2 मिनट में ये इस तरह से होने लग जाता है। और अब भी हम इसे लगातार चलाना है, साइड में से निकालते रहना है, नीचे से भी हटाते रहना है, कहीं ये लग ना जाए। पर यह बड़े आराम से बन जाता है। अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी नमक। और ये मैंने लिया है सेंधा नमक, इसकी वजह से आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं और वैसे भी इसको ले सकते हैं। और यहाँ सिर्फ नमक डाला है, यानी आज इनको रखने वाले हैं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद। और ये कितने अच्छे से पक गया है, ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। और इसके बाद भी हम इसको 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और हमारा ये देखिए इसी तरह का हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हो नहीं, इतना गाढ़ा हमारा हो गया ना जैसे,
बस यहाँ पे हम इसको गैस को बंद कर देंगे। ये ज़्यादा गाढ़ा यहाँ पे नहीं होगा। अभी इसको इसी उसमें रखना है और इसको ढक के रख देंगे। अब आपको लग रहा हो ये इतना पतला है, तो ये पतला नहीं है। अभी इसको ढक के रख देते हैं और फिर देखिए, ये देखिए आधे घंटे बाद ही आप इसको देखेंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा। लग रहा है ना, आप यकीन भी नहीं कर पा रहे होंगे ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ढक के रखा था। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह का। आप 5 मिनट पकाने के बाद उसको ढक के रख दें और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। ये इस तरह से चलाते हुए मैंने इसको मिक्स कर लिया। और अब हम लेते हैं एक गिलास। इसमें ये एक मैंने पॉलीथीन शीट ली है। इसको, ये जो दाल की वो होती है ना, दाल में और उसमें आती हैं पैकिंग में, तो ये मैंने एक पैकिंग की थैली ली है और इसको एक गिलास में इस तरह से सेट किया। और ये जो हमने बनाया है अपना मिक्सचर साबूदाने का, इसको इसमें डाल देंगे और किसी लंबी चम्मच की सहायता से डालेंगे, आराम से डल जाएगा। और ये मैंने इसमें डाल लिया जितना इसके अंदर आएगा। आराम से डल जाता है ये। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसको टैप टैप कर लेंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमें इसमें कट लगाना है एक। तो कट आप थोड़ा सा बड़ा लगेगा इसमें, बिल्कुल छोटा सा नहीं लगेगा। और इसके बाद ये मैंने एक पॉलीथीन शीट ली है और इसके ऊपर इसको इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए, कोई भी शीट लो। ये मैं आपको ये मखाने की एक वो खाली हुई थी थैली, तो मैं उस पर ही आपको फैला के दिखा रही हूँ। बाकी तो मैं बाद में बाहर फैलाऊँगी। और ये थोड़ा सा मैंने रसोई में ही फैलाया है। इस तरह से एक जितनी लंबाई में इनको फैला लेंगे। है ना कितना आसान इसको फैलाना। ये काम तो आप बच्चों को सौंप देना, वो भी इसको बना लेंगे। शेप जो मन चाहे वो दे लो। बाकी इसमें लंबी लंबी दी है मैंने, स्टिक बनाई है इसकी। और ये यहाँ पे गोल थोड़े से गोले भी बनाए हैं, ये देखिए। और ये इसको बनाने में बच्चों को भी इतने मज़े आएंगे कि अगर बच्चे शैतानी कर रहे हों या उनके पास कुछ काम ना हो छुट्टियों में, तो आप इनको छुट्टियों में बनाएं और उनको दे दें बना के। आपके बहुत सारे पापड़ वो तैयार कर देंगे। तो आज हम बनाए हैं ये साबूदाने के स्टिक पापड़ और इस तरह से ये सब तैयार हो जाएंगे। तो मैंने इस पे फैला के दिखाया आपको। ये देखिए कितने ट्रांसपेरेंट से हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपने सारे पापड़ ये यहाँ पे बाहर तैयार कर लिए। और इनको धूप में भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर मैंने ये सारे पापड़ अंदर ही तैयार किए हैं, क्योंकि बाहर रेत वगैरह उड़ती रहती है, तो सब अंदर इस तरह से तैयार कर लिए। ये देखिए, और एक कटोरी में इतने सारे पापड़ तैयार हो जाते हैं। और अब ये सूख गए हैं। सूखने के बाद आप देखिए ये किस तरह से थोड़े से सिकुड़ जाते हैं और इतना आराम से उतर जाते हैं। देखा मैं कैसे उतार रही हूँ उनको, बिल्कुल इसी तरह उतर गए थे। बहुत ही ईजी है, उतारना भी इनको ईजी है। और ये इस तरह से सारे स्टिक मेरी उतर गई। ये देखिए, एक कटोरी में ये मेरी 200 से भी ज़्यादा स्टिक तैयार हो गई थी। और ये वो गोले हैं, ये भी आराम से उतर गए थे। तो है ना कितना मज़ेदार बनाने इनको, और देखने में भी इतनी अच्छी लगती है और बनाने में भी बड़े मज़े आते हैं, क्योंकि इजी है बनानी। फटाफट हम इनको झटपट बना लेते हैं। बच्चों का खेल है इन स्टिक को बनाना। और अब ये सब तैयार हैं, अच्छे से सूख चुके हैं। अगर इनको पूरे साल ऐसे स्टोर करके रखना है, थोड़ा सा और सुखाए रखें या धूप दिखा दें 1-2 दिन की। 1 दिन की धूप बहुत है, 2 दिन की भी ज़रूरत नहीं है। 1 दिन थोड़ा सा धूप दिखा दो इनको, क्योंकि मैंने ये अंदर ही बनाई है। और बस ये अब पूरे साल के लिए तैयार हो गई। गर्मियों की छुट्टियों में जब भी बच्चों को कुछ खाने को चाहिए, आप इनको फ्राई कर दो। बाज़ार से कुरकुरे और ऐसी चीज़ें वो खाना भूल जाएंगे और घर की बनी हुई ये टेस्टी से स्टिक पापड़ खाना पसंद करेंगे, क्योंकि साबूदाने के पापड़ तो लगते भी बहुत टेस्टी हैं। और ये गोले भी तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। तो कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? देखिए मैं फ्राई भी कर देती हूँ। फ्राई करने के लिए जैसे ही कढ़ाई में डालते हैं, इतनी जल्दी ये शेप लेते हैं, धड़ 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 करके इतना अच्छा लग रहा था इनको फ्राई करना। और ये स्टिक हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे।
तो कैसी लगी आपको ये स्टिक पापड़ की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बीकानेर की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इनको बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। गर्मियों की छुट्टियों में भी खा सकते हैं और किसी भी फास्ट में भी इनको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने डाला है सेंधा नमक, और साबूदाना तो हम फास्ट में खाते ही हैं। तो ठीक है जी, आप भी इनको ट्राई करें। गर्मी की छुट्टियाँ आ गई हैं, बच्चों को काम पे लगा दें, उनके लिए बहुत ही मज़ेदार गेम होने वाला है अगर आप इस तरह से स्टिक पापड़ उनसे बनवाते हैं तो। मुझे इनको बनाने में इतना अच्छा लग रहा था कि लग रहा था और बनाती रहूं बनाती रहूं बनाती रहूं। तो बच्चों का तो आप सोच सकते हैं उनको भी कितना अच्छा लगेगा। और जब इनको फ्राई कर रही थी तो भी इतना अच्छा लग रहा था। सीधी सीधी डंडियाँ डालती थी और इस तरह एकदम से फटाफट गोल मोल हो जाती थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था देखना। ये देखिए, मैंने गोल वाली भी फ्राई की और लंबे वाली भी, लेकिन सब अपनी शेप ले चुकी हैं बिल्कुल अलग तरह से। और अगर आप इस तरह से पापड़ बाज़ार में लेने जाते हैं तो वो महंगे मिलते हैं, इतने सस्ते नहीं मिलेंगे जितने सस्ते आपको घर में पड़ जाएंगे। तो घर में बनाना भी बहुत आसान है, कोई टाइम नहीं लगता, झटपट तैयार हो जाते हैं। और एक बार आप बनाना शुरू करेंगे तो बहुत सारे पापड़ आप आधे घंटे में तैयार कर लेंगे। और इस तरह से स्टिक बनाने में मज़े भी आते हैं और आसान भी है। ये देखिए कैसी स्टिक थी, बिल्कुल सीधी सीधी, और इस तरह से गोल मोल हो जाती है, बिल्कुल इनकी शेप ही चेंज हो जाती है। और उस शेप को चेंज होते हुए देखना भी एक अलग ही मज़ा देता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये अपनी तेल के अंदर डलते ही अलग अलग शेप ले लेते हैं। ये पापड़ आप फास्ट में खाओ या बिना फास्ट में चाय के साथ खाओ, बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और बाज़ार से अगर आप लेके आते हैं तो यही पापड़ काफ़ी महंगे मिलेंगे, घर पे आप इनको बिल्कुल सस्ते में बना के तैयार कर लेंगे। तो इस बार आप इनको बना के रख लें, चाहे फास्ट में खाने के लिए हों या बिना फास्ट के हों। तो कैसी लगी आपको ये मेरी तीनों साबूदाने की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं? मुझे ये सारी बहुत पसंद है और आई होप आपको भी अच्छी लगी होंगी। तो ठीक है जी, आप लोग भी इन्हें बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी न्यू और इंस्टेंट सी रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।